दोस्तों, मेरे पास ये दो पावर हाउस स्मार्टफोन्स हैं, टॉप एंड स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं और ये दोनों ही स्मार्टफोन्स प्रीमियम कैटेगरी में पड़ते हैं। अब इन दोनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन एनीवे चेक करते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ये है Oppo Find X8 Pro और ये है Vivo X200 Pro। दोनों ही एक्सीलेंट स्मार्टफोन्स हैं, टॉप एंड स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं, एक्सीलेंट कैमरा क्वालिटी और फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस ये डिलीवर करते हैं। Oppo एंड Vivo ये दोनों ही ब्रांड जो है ये काफ़ी इनोवेशन कर रहे हैं और जो स्मार्टफोन्स मार्केट में ला रहे हैं नेक्स्ट लेवल के हैं। ये जो कंपैरिजन वीडियो है ये एक तरह से अल्टीमेट शोडाउन होगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी लाइफ और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की। वैसे Find X8 Pro में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि इसे यूनिक बनाता है और ये आपको Vivo में नहीं मिलता है। तो चलिए इन दोनों स्मार्टफोन्स को चेक करते हैं, देखते रहिए। ये दोनों पावर हाउस स्मार्टफोन्स जो है इनमें ज़्यादा करके जो स्पेसिफिकेशंस है वो सेम है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है वो बन सकता है कैमरा। तो चलिए सबसे पहले जो कैमरा कंपैरिजन है वो करते हैं। तो ये है Oppo Find X8 Pro और इसका जो कैमरा है ये भी प्रोफेशनल लेवल का है। रियर साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है जिसमें 50 मेगापिक्सल का Sony Lightya 808 सेंसर यूज़ किया गया है विथ OIS, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड Samsung 5K JN5 सेंसर यूज़ किया गया है विथ AF ऑटो फोकस, 50 मेगापिक्सल Sony Lightya 600 3x टेलीफोटो लेंस विथ OIS और 50 मेगापिक्सल Sony IMX858 6x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस विथ OIS। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डुअल पेरिस्कोप लेंस इस स्लीक पैकेज में Oppo ने पैक किया हुआ है, वो भी एनहांस्ड बाय हैसेलब्लैड लेजेंडरी कोलैबोरेशन। तो Oppo Find X8 Pro का जो कैमरा स्पेक्स है ये काफ़ी इंप्रेसिव है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। अब Vivo X200 Pro में भी Zeiss के साथ में Vivo ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। यहाँ पर आपको मिलता है 200 मेगापिक्सल का Zeiss APO टेलीफोटो कैमरा विथ 100x हाइपर जूम, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया हुआ है और एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया हुआ है। और ये जो स्मार्टफोन है इसमें है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इस फ़ोन का जो फॉर्म फैक्टर है मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी कंफर्टेबल टू यूज़ है कंपेयर टू Vivo X200 Pro और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन्स दिया हुआ है, खास करके यहाँ पर स्लाइडर बटन, बट यहाँ पर भी अगर आप देखें ये एक टच सेंसिटिव बटन दिया हुआ है। अब इसके पहले कि मैं ये दोनों स्मार्टफोन्स का जो कैमरा क्वालिटी है इसे कंपेयर करूं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि दोनों स्मार्टफोन्स का जो कैमरा है बहुत ही बढ़िया है और एज लॉन्ग एज अगर आप एक ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आप जो कैमरा क्वालिटी है इससे काफ़ी खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों फ़ोन है जैसे कि मेरे पास, और अगर मैं इन दोनों फ़ोन्स के साथ में वही सेम शॉट शूट करूँ वही सेम लाइटिंग कंडीशन में, तो हो सकता है कि एक स्मार्टफोन अच्छा शॉट दे और दूसरा ना दे, क्योंकि जब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं तो नेचुरली आप चूज़ करने लगते हैं। जब आपके पास एक ऑप्शन होता है तो आप चूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये दोनों स्मार्टफोन्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिल्टर्स हैं, स्टाइल्स हैं, लेकिन कंपैरिजन के लिए मैंने जो बेसिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसे यूज़ किया है। इस Oppo फ़ोन में भी मैंने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सेलेक्ट किया हुआ है विदाउट एनी फिल्टर्स, और Vivo का जो फ़ोन है इसमें मैंने Zeiss का जो नेचुरल ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया हुआ है, और Oppo स्मार्टफोन पर हैसेलब्लैड का जो डिफ़ॉल्ट कलर साइंस है उसके ज़रिए फ़ोटोज़ मैं शूट करने वाला हूँ। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर मैंने वही सेम शॉट दोनों ही स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पर Oppo Find X8 Pro एंड राइट हैंड साइड पर Vivo X200 Pro। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ इसके पहले कि मैं इसके बारे में आपको बताऊँ। ये देखिए, Oppo के ऊपर 48 mm ये 2x का ऑप्शन था एंड Vivo के ऊपर 35 mm ये 2x का ऑप्शन था। तो हर एक फ़ोन जो होता है इनमें जो जूम फैक्टर है या फिर जो mm का फैक्टर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जो फ्रेमिंग है वो सेम टू सेम रहे। अब ये जो शॉट है यहाँ पर
जो डिफ़ॉल्ट शॉट है ये मुझे ओप्पो का काफ़ी अच्छा लगा, खास करके जो कलर्स है मैं ऐसा कलर प्रेफर करता हूँ। वीवो ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन उसने स्किन को स्मूथ किया है विच नॉर्मली वो करता है। एंड यहाँ पर जो एक्सपोजर है मुझे लगता है कि ओप्पो ने काफ़ी अच्छा काम किया है। प्लस ब्लैक की तरफ अगर आप ध्यान दें तो ये ज़्यादा ब्लैक है, जैसा था वैसा है। एंड वीवो के ऊपर जो ब्लैक है ये इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं लग रहा है। एज डिटेक्शन दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे ओप्पो का जो शॉट है ये काफ़ी पसंद आया, डिफ़ॉल्ट शॉट। अगर आप यहाँ पर जो फ़िल्टर्स अवेलेबल है उसे यूज़ करेंगे तो नेचुरली जो लुक एंड फील है वो चेंज होने वाला है दोनों ही स्मार्टफोन्स पर। तो मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एज इज़ जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस अवेलेबल है उससे शूट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट में दोनों स्मार्टफोन्स कैसे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर डेफिनेटली ओप्पो काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। और यह एक और शॉट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ओप्पो ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। जो एक्सपोजर है ओप्पो का एकदम परफेक्ट है। अगर आपको फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं है तो ओप्पो फ़ोन आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन होगा। वैसे वीवो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो नेचुरली साइड बाय साइड अगर आप देखें तो ओप्पो का जो आउटपुट है ये काफ़ी बढ़िया है। अब ये फ्लावर का शॉट मैंने लिया हुआ है आउटडोर, और यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। वैसे जो फ्लावर है मूव कर रहा था और क्योंकि मैं ऑटो फोकस मोड में यूज़ कर रहा था तो थोड़ा सा मुश्किल था, बट दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। और कलर रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम है, जो ब्लरिंग इफेक्ट है बैकग्राउंड में वो भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं जूम इन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओप्पो का जो फ़ोन है ये जैसे फिल्म कैमरास होते हैं उसे मिमिक कर रहा है, खास करके थोड़ा सा ग्रेनी दिख रहा है, जो कि जो फ़ोटो है इसे एक अलग ही लेवल पर लेके जाता है। एंड जब आप ओवरऑल फ़ोटो देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये है लॉन्ग शॉट और यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। लेकिन यहाँ पर मैं जूम करने की कोशिश कर रहा था तो ओप्पो का जूम लेवल ये देखिए 2700 मिल एंड वीवो का जूम लेवल इज़ 2300 मिल। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ओप्पो जो है ये ज़्यादा जूम इन कर पा रहा है। एंड क्वालिटी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया है। वैसे जब आप मैक्सिमम जूम करते हैं तो वहाँ पर AI टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है और जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे ये AI के ज़रिए एनहेंस करने की कोशिश करता है। यहाँ पर डेफिनेटली ओप्पो ने काफ़ी बढ़िया काम किया है और देख सकते हैं कि काफ़ी शार्प है। कलर्स काफ़ी बढ़िया तरीके से ओप्पो ने रिटेन किया है। ये है लॉन्ग शॉट और यहाँ पर भी मुझे ओप्पो का जो कलर है ये काफ़ी अच्छा लगा। वीवो का जो शॉट है इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्लूइश टिंट के साथ में है, खास करके स्काई की तरफ अगर आप ध्यान दें तो अगेन ये एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है, कुछ लोगों को ये शॉट पसंद आ सकता है, लेकिन मुझे खास करके ये जो कलर साइंस ओप्पो यूज़ कर रहा है मैं नॉर्मली ऐसा कलर साइंस प्रेफर करता हूँ। अब ये है पोर्ट्रेट क्लोजअप शॉट 135 मिल का और दोनों ही स्मार्टफोन्स 135 मिल में शूट करते हैं और देख सकते हैं कि दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया काम किया है। स्किन टोन्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है बट दैट इज़ नेग्लिजिबल, बट क्लैरिटी एवरीथिंग एल्स दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया काम किया है। अब ये जो शॉट है यहाँ पर वीवो ने थोड़ा सा बेहतर काम किया है। जो कलर साइंस मैं प्रेफर करता हूँ वो मुझे यहाँ पर वीवो में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन इस शॉट की तरफ अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर भी मैंने कोशिश किया है 73 मिल में शूट किया है, ये है 85 मिल में क्योंकि वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था और मैंने कोशिश किया है कि सेम टू सेम फ्रेमिंग हो। यहाँ पर अगेन ओप्पो ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो ओप्पो जो है ये आपको काफ़ी बढ़िया कलर साइंस वाले फ़ोटोज़ शूट करके देने वाला है। ये देखिए ये ओप्पो का जो शॉट है काफ़ी प्रोफेशनल टाइप का लग रहा है कंपेयर टू वीवो। आई एम श्योर यहाँ से आप में से काफ़ी लोग एग्री करेंगे। ये है एक और शॉट, यहाँ पर भी ओप्पो ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। जो कलर साइंस है मुझे ओप्पो का काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आप फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो एवरीथिंग विल चेंज, लेकिन मैंने डिफ़ॉल्ट में शूट किया है। ये है एक और शॉट, यहाँ पर भी ओप्पो ने काफ़ी बढ़िया काम किया है और ये है 23 मिल में। यहाँ पर जो आउटपुट है ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। ये है लो लाइट शॉट नाइट मोड यूज़ करके एंड यहाँ पर वाइड एंगल में मैंने दोनों ही स्मार्टफोन के साथ में शूट किया है। यहाँ पर भी थोड़ा सा कलर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। कलर साइंस अगेन मुझे यहाँ पर ओप्पो का काफ़ी अच्छा लगा कंपेयर टू वीवो, बट इन जनरल दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया काम किया है। और ये जो शॉट आप देख रहे हैं ये मैंने 23 मिल में शूट किया है, दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो नाइट मोड है उसे यूज़ करके। एंड यहाँ पर भी जो पिक्चर क्वालिटी है ओप्पो की ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है कंपेयर टू वीवो। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट देखने को मिल रहा है इस बिल्डिंग के ऊपर। एक्चुअली ओप्पो ने परफेक्ट या कह सकते हैं कि जो रियल कलर्स है वो कैप्चर किया है। तो इन जनरल इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो ओप्पो से लिया हुआ जो शॉट है ये मुझे काफ़ी बेहतर लगा। सेल्फी शॉट जो कि मैंने बर्लिन में शूट किया था, ये मैंने इंडोर शूट किया है। और ये है कंपैरिजन शॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओप्पो काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है कंपेयर टू वीवो इस लाइटिंग कंडीशन में। ओप्पो फ़ोन से जब सेल्फी लेते हैं तो आपको दो मोड्स मिलते हैं। ये है एक मोड
25 मिल एंड दूसरा है 21 मिल एंड 25 मिल। तो सेल्फी के मामले में भी Oppo Find X8 Pro काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है कंपेयर टू Vivo X200 Pro। अब देखिए दोनों ही स्मार्टफोन्स AI फीचर के साथ में आते हैं, जैसे कि AI Erase, Remove People, AI Repair, AI Photo Enhance एंड सो ऑन। अब ये जो फीचर है ये Oppo के फ़ोन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो शॉट है, मैं एडिट में जाता हूँ एंड यहाँ पर AI एडिटर दिया हुआ है जो कि बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली करके देने वाला है। फॉर एग्जांपल एनहांस क्लैरिटी, AI इरेज, अनब्लर और रिमूव रिफ्लेक्शन। मैं आपको ये एनहांस क्लैरिटी के बारे में बताता हूँ और इसे मैंने एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पर AI टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो फ़ोटो है इसे और भी बेहतर बनाया जाएगा। और वैसे तो ये जो शॉट है ऑलरेडी काफ़ी अच्छा आ गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ख़ास करके जो शॉट है इसके ऊपर ये जो स्टार्स है, ये देखिए किस तरीके से इसने एनहांस किया है। इनफैक्ट छोटी छोटी चीज़ों को ये एनहांस करने वाला है और इससे जो शॉट है ये और भी बेहतर हो जाएगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकेस अगर आपको कुछ एडिटिंग करना है तो जो AI फीचर्स है उसे यूज़ करके आप आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए जो शॉट है ये फोकस में नहीं था और मैं यहाँ पर अनब्लर करके जो ऑप्शन है इसे यूज़ करता हूँ। ट्राई करते हैं, देखते हैं कि AI क्या कमाल कर सकता है। और ये देखिए इसने काफ़ी बढ़िया काम किया है, काफ़ी हद तक शार्पन किया है, अनब्लर किया है। इनफैक्ट इस फ़ोन में आपको बहुत सारे AI फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि AI पोर्ट्रेट, AI रीइमेज, AI मोशन और ये कुछ फ्यूजन के ऑप्शंस हैं। अब देखिए सर्कल टू सर्च ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। वैसे ज़्यादा करके स्मार्टफोन्स में ये फीचर आ चुका है, इसमें भी अवेलेबल है। इससे आपका जो सर्च है ये काफ़ी आसान हो जाता है। प्रोडक्टिव वर्क के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मैंने नोट्स ओपन किया है, यहाँ पे कुछ मैंने टेक्स्ट टाइप किया है और यहाँ पे देखिए ये है AI असिस्टेंट फॉर नोट्स। और यहाँ पर अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो ये देखिए ऑटोमेटिकली AI यूज़ करके ये जो टेक्स्ट आपने टाइप किया हुआ है इसे प्रॉपर्ली फॉर्मेट करने वाला है। एंड अगर आपको इसे रिप्लेस करना है आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये देखिए। तो आपका जो काम है काफ़ी आसान हो जाता है। इसी तरीके से समराइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये स्मार्ट AI रिप्लाई फीचर के साथ में भी आता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपको जो रिप्लाई टेक्स्ट है उसे क्रिएट करके देता है। ये देखिए एग्जाम्पल। चलिए अब AI टेलीस्कोप जूम ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं जूम इन करने की कोशिश करता हूँ। आप मैक्सिमम 120x तक जूम इन कर सकते हैं। Vivo पर आप 100x तक जूम इन कर सकते हैं। और एक पॉइंट पर आने के बाद जो AI फीचर है AI टेलीस्कोप जूम, ये ऑन हो जाता है और ये AI यूज़ करके पिक्चर को एनहांस करता है। अब देखिए दोनों स्मार्टफोन्स का जो स्पेसिफिकेशंस है ये सेम है। दोनों स्मार्टफोन्स में MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर यूज़ किया गया है और ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर 25 वर्सेस 22 लाख। इनफैक्ट दोनों ही स्मार्टफोन्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इन पर आप इजीली हाई एंड एप्लीकेशंस यूज़ कर पाएंगे। और स्क्रीन की अगर बात करें तो 6.78 इंचेस का है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। ओप्पो फ़ोन पर Pro XDR LTPO डिस्प्ले यूज़ किया गया है, जिसकी क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है। और Vivo X200 Pro पर LTPO AMOLED डिस्प्ले यूज़ किया गया है। देखिए डिज़ाइन की अगर बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो डिज़ाइन है ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो हैंड फील है मुझे लगता है कि जो ओप्पो फ़ोन है इसका काफ़ी बढ़िया है। प्लस ओप्पो फ़ोन का जो साइज़ है, खास करके जो कैमरे का मॉड्यूल है एंड जो साइड्स है, ये मुझे लगता है कि काफ़ी स्लिम है कंपेयर टू Vivo। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, और वो ये है कि ओप्पो का जो फ़ोन है ये स्लाइडर बटन के साथ में आता है, जिससे आप इमीडिएटली साइलेंट, रिंग या वाइब्रेशन मोड इसमें स्विच कर सकते हैं। और बैक साइड पर जो कैमरे का डेको है ये भी काफ़ी बड़ा है Vivo पर। Vivo फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी है और ये 90 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, जबकि Oppo Find X8 Pro इसमें 5910 mAh की बैटरी है और ये 80 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। बैटरी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग है। ओप्पो पर सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज़ किया गया है और ये 50 वाट एयरवूक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ में भी आता है। ओप्पो स्मार्टफोन में वाइज चार्जिंग फीचर दिया हुआ है, जो कि एक तरह से बैटरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आप ये जो ओप्पो फ़ोन है इसे ओवरनाइट चार्जिंग करना चाहते हैं तो ये एकदम एक साथ 100% चार्ज नहीं होगा, ये 80% तक चार्ज होगा, उसके बाद में ये धीरे धीरे चार्ज होने वाला है। मतलब ये कि जब आप उठेंगे तब ये स्मार्टफोन फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही इंटेलिजेंटली चार्जिंग होता है और जब आप उठ जाते हैं तब ये जो फ़ोन है ये यूज़ के लिए रेडी रहेगा। अब ये जो प्रोसेस है इससे अननेसेसरी स्ट्रेन नहीं पड़ता है बैटरी पर। प्लस जो बैटरी लाइफ है लॉन्ग रन में ये काफ़ी हद तक
इंक्रीज हो जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड 15 रन कर रहे हैं अपने अपने यूआई के जरिए। ओप्पो को मिलेगा 5 ईयर्स का ओएस अपडेट्स प्लस 6 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स, और वीवो को मिलेगा 4 ईयर्स का ओएस अपडेट्स एंड 5 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ओप्पो अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन बिटवीन दी Vivo X200 Pro वर्सेस दी Oppo Find X8 Pro। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन्स फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टॉप नॉच कैमरा के साथ में आते हैं, डिस्प्ले दोनों का ही स्टनिंग लेवल का है। लेकिन ओप्पो का जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेहतर है, मोर रिफाइंड है, बढ़िया यूआई एक्सपीरियंस आपको देने वाला है, और जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी स्लाइटली सुपीरियर है कंपेयर टू Vivo X200 Pro। और Oppo Find X8 Pro, इसका जो कैमरा प्रोसेसिंग है ये मोर बैलेंस्ड है और नेचुरल शॉट्स ये शूट करके आपको देता है। तो फोटोग्राफी की अगर बात करें तो Oppo फोन्स में आपको स्लाइटली बेटर एज मिलता है कंपेयर टू Vivo। प्राइसिंग की अगर बात करें तो Oppo Find X8 Pro 16GB रैम एंड 512GB रोम, ये जो वेरिएंट है इसका प्राइसिंग है 99,999, और Vivo X200 Pro 16GB रैम एंड 512GB रोम, इसका प्राइसिंग है 94,999। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि इन दोनों में से आप कौन सा स्मार्टफोन खरीदना पसंद करेंगे। देखते रहिए।